अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फ़ज़ल से बहरियत होंगे। आप सबको MH एक्सेसरीज़ में तहे दिल से खुशामदीद। अगर आपका चेहरा रेडनेस का शिकार है, इचीज़ और रैशेज़ का शिकार है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही खास होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ये इंसानी इस रिश्ते में शामिल है, चाहे वो मर्द हो या औरत। हमेशा उसकी यही कोशिश होती है कि वो दूसरों से अलग दिखे, दूसरों से ज़्यादा प्यारा लगे, उसकी तारीफ़ की जाए। इसी चक्कर में बाज़ औक़ात इंसान ऐसे इक़दामात उठा लेता है जो कि उसके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। जैसे कि आजकल स्टीरॉयड मिली क्रीम्स यूज़ करने का दौर है, जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जल्द मिल जाता है। यानी अर्जेंट वाइटनिंग वाली क्रीम्स जिसे हम कह सकते हैं, वो जब हम यूज़ करते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, जो हमारी स्किन की फ़र्स्ट लेयर होती है, जो हमारी स्किन की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे हर तरह के बैक्टीरिया बहुत जल्द हमारी स्किन को तबाह कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, अगर आप कोई भी ब्लीच यूज़ करते हैं तो आपका चेहरा रेड हो जाता है, इचीज़ और रैशेज़ हो जाते हैं और आप इस वजह से परेशान हैं, या आप कोई भी क्रीम यूज़ करें तो आपको रैशेज़ हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं तो आप सॉफ्ट टच कंपनी का सूथिंग लोशन इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इसमें मौजूद टी ट्री ऑयल आपकी स्किन को न सिर्फ रिपेयर करेगा, बल्कि जो आपके टिश्यूज़ डेड हो चुके हैं उनको दोबारा से रीजनरेट करेगा और आपकी स्किन को दोबारा से यंग बना देगा। इसको हम दिन में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में 1 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किन है वो किस टोन में है, कैसी है। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के मालिक हैं तो आप इसे दिन में 1 दफ़ा ही यूज़ करें। अगर नॉर्मल स्किन है तो आप इसे दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तरीका ये है कि आप अच्छे से चेहरे को क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, मुंह धोने के बाद मुंह खुशक कर लें और उसके बाद एज अ लोशन इसको आप यूज़ करें। जैसे लोशन की तरह हम मसाज करते हैं, ऐसे ही आपने इसको लोशन की तरह अब्ज़ॉर्ब करना है स्किन में जितना भी हो सके। उसके बाद आपने तकरीबन 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये आपके चेहरे को सूथ कर सके, रैशेज़ को कम कर सके और इचेस ख़त्म कर सके। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ही आपको इन तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारे दूसरे चैनल इन्फॉर्मेशन ओशन को भी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।